वैशाली गुरु चैनल आप लोगों को स्वागत में हाजिर है। हम अभी आप लोगों का क्लास 10 हाइटेन एंड डिस्टेंस चैप्टर के कुछ हिसाब बनाएंगे जो भारती भवन बुक का है। ठीक है ना। हम अभी आप लोगों को 1 से लेके 6 तक पहले से ही सवाल हम यूट्यूब चैनल पर आपको यानी वैशाली गुरु चैनल पर पहले से ही बना के समझा दिए। अब हम 7 से आपको सवाल समझाएंगे, उसका जवाब आप लोग समझेंगे। सवाल है, सवाल आप देखते रहेंगे और समझते रहेंगे। बोर्ड के बगल में आपको सवाल दिखाई देता होगा। सवाल है, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति के पुल के अनुदेश पुल के नदी के किनारे के साथ 336 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। ये आपका सवाल है। आप देखेंगे ये पुल है, ठीक है ना। आइए, इसमें पानी निकलता है, ठीक है ना। ये पानी निकलता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसमें पानी निकलता है। फिर अब सवाल देखेंगे जो आपको बोर्ड पर दिखाई देता होगा। सवाल है कि नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति के पुल के अनुदेश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 226 मीटर पार करने में लगता है। तो 226 नहीं है, 36 मीटर है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे, दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल, ये नदी है, ये नदी के किनारा है, नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री के कोण बनाती है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करे। ये नदी है, ठीक है ना। ये नदी के चौड़ाई है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये 30 डिग्री के कोण, ये कोण बनाता है। तो नदी के चौड़ाई देख लेंगे, इसको हम एच मान लेते हैं। इसको नाम रखेंगे ए बी सी। ये देखेंगे लंब है, ये कर्ण है। तब यहाँ देखते रहेंगे, लिखते हैं कि माना कि नदी की चौड़ाई h मीटर है। तो लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में एक लंब है, एक कर्ण है। साइन का फॉर्मूला बैठेगा, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब है h और कर्ण है 236। और साइन 30 डिग्री का मान बनता है 1/2। तो h बटा कितना हो जाएगा, 236। हर में हर से हम भाग लगा देंगे तो 118 आ जाएगा। यहाँ पर तिरछा गुना करेंगे तो h बराबर 118 मीटर लिख देंगे। अतः नदी की चौड़ाई, ठीक है ना, नदी की चौड़ाई 118 मीटर हो गया। यही आपका आंसर है। लगता है कि सवाल का जवाब आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 7 के 2 नंबर सवाल है। तो 7 के 2 नंबर सवाल हम आपको बताते हैं जो बोर्ड के बगल में लिखा हुआ है। तो सवाल है, मान ले कि आप पुल पर चढ़कर कोई नदी पार करना चाहते हैं। पुल नदी के किनारे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि आपको नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पुल के अनुदिश जाने में 200 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, ये है पुल, ठीक है ना। ये है पुल, समझ रहे हैं। आइए, पानी बहता है,
नदी से पानी बहता है ना। अब देखते रहेंगे ये नदी के चौड़ाई, माने नदी की जो पुल का जो चौड़ाई है से 200 मीटर है, ठीक है ना। आइए इसका बगल वाला जो नदी के बगल में जो बाढ़ होता है वो है। अब बोलता है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात करना, तो ये नदी का चौड़ाई है। तो बोलता है कि नदी पुल के साथ 60 डिग्री के कोण बनाती है, ठीक है ना। तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करने की बात बोलता है। तो ABC इसका चौड़ाई हम H मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि नदी की चौड़ाई H मीटर है, ठीक है ना। तब देखेंगे यह है लंब, यह है कर्ण, साइन का फॉर्मूला बनेगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, देखेंगे यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है तो AC बटा लंब बटा कर्ण AC बटा हो जाएगा यहाँ AB। तो साइन 60 का मान निकलता है √3/2 हो जाएगा। अब AC के देखेंगे, AC का मान है H और AB के मान है 200 मीटर। तो आधार से आधार में यानी हर से हर में हम भाग करेंगे तो 2 से भाग करेंगे 100 में, सॉरी 200 में, तो 100 बच जाएगा। तिरछा गुना करेंगे तो H बराबर कितना हो जाएगा 100√3। ये भी आपका इतना मीटर आंसर हो गया। अब चाहेंगे तो इसका आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे अब देखते रहेंगे। 100 गुने √3 का वर्गमूल होता है 1732, गुना करेंगे तो 1732, इस पर 2 को शून्य बढ़ जाएगा, गिनेंगे अब 1 2 3 यानी 1 2 यहाँ दशमलव आ जाएगा 173.20 मीटर आंसर हो गया। यही आपका नदी का चौड़ाई हो गया, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। अब क्वेश्चन 8 को आप देखेंगे तो 8 में है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे सवाल है कि एक स्तंभ की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है तो उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे ये इसका लंब है, ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण है। हमें ये थीटा का मान ज्ञात करने की बोलता है। तो बोलता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, तो ये स्तंभ है, इसका छाया ए वाला है, ठीक है ना। तो छाया की लंबाई 1/√3 गुनी है। तो अब देखते रहेंगे इसको ABC नाम रख देंगे। तो ये आधार इसका कितना हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब हमको ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो देखेंगे ये लंब बटा आधार यानी tan का फॉर्मूला हो जाएगा। तो लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। तब लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी AB बटा BC, ठीक है ना। यहाँ देखते रहेंगे tan थीटा बराबर AB के मान 1 है और BC के मान √3 है। अब देखते रहेंगे 1/√3 tan थीटा के रूप में ये 60 डिग्री का मान होता है। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आया होगा।